गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है बैंगन का भरता। जो छोटे वाले बैंगन होते हैं ना, उसका मैं भरता बना रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, रोटी के साथ खाएंगे तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलो बनाते हैं बैंगन के भरते की रेसिपी। तो गाइस, तो हमने लिए हैं बैंगन, पाव किलो जितने हमने बैंगन लिए हैं। बैंगन को हमने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिए हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने एक प्याले के अंदर पानी लिए हैं और उसमें हमने नमक ऐड करे हैं। बैंगन को कटिंग करके हम ये पानी में ऐड करेंगे, नमक वाले। इससे क्या होगा कि बैंगन जो है काले नहीं पड़ेंगे। हम इसी तरह से अगर कटिंग करके रखेंगे बैंगन को तो काले पड़ जाते हैं, तो नमक के पानी में ऐड करेंगे तो काले नहीं पड़ेंगे। तो हमें इस तरह से कटिंग कर बैंगन का ऊपर का भाग हमें निकाल लेना है और इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारे बैंगन के कटिंग कर लेंगे। तो हमने सारे बैंगन के कटिंग कर लिए। इसको पानी के अंदर हमने डुबा के रख दिए। तो अभी हमने लिए हैं खलबत्ता। अभी हमें ठेचा कुचल लेना है। हरी मिर्च लिए हमने, लहसुन लिए हैं और ज़ीरा लिए हैं। अब इसको हम खलबत्ते में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम कुचल लेंगे। अभी हमने सब्ज़ी बनाने के लिए पैन लिए। पैन में हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करे हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हमने इसमें कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं। तो अभी हमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज को हमने बारीक बारीक से कटिंग कर लिए थे। तो हमने प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, भरता बना रहे बैंगन का। तो प्याज को हमें लाल नहीं करना है, बस हल्की नरम हो जानी चाहिए प्याज। इस तरह से हमें फ्राई करना है प्याज को। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से नमक को प्याज में। तो प्याज हल्की नरम हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ठेचा, जो हमने खलबत्ते में कुचले थे ना, वो ठेचा हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से भून लेना है हमें। कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए ठेचे की। अब इसमें आधा चम्मच हमें हल्दी ऐड करना है। हल्दी को भी अच्छी तरह से भूनना है कि कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन को भी अच्छी तरह से भूनना है हमें प्याज में। इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, इस तरह से हमें भूनना है।
तो देखो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं, कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर हमने 4 से 5 टमाटर लिए हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, चटपटा मसाला, धनिया पाउडर की बुक्की और लाल मिर्ची की बुक्की लिए हमने। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हो। मिर्ची हमने हमारे टेस्ट के हिसाब से ऐड करे हैं, आप ज़्यादा कम भी कुछ कर सकते हो मिर्ची को। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। बैंगन जो है अच्छी तरह से गल जाना चाहिए, इसके लिए हमने पानी इसमें ऐड करे हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गैस को स्लो करके हमें ढक के 3 मिनट तक इसको कुक कर लेना है। तो 3 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक करेंगे। बैंगन भी देखो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसको चम्मच लेके हम इसे मैश कर लेना है बैंगन को। तो देखो इस तरह से हमें मैश करना है। तो हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब इसको और ढक्कन ढक के हमें 2 मिनट तक कुक कर लेना है। बैंगन में अच्छी तरह से मसाला लग जाना चाहिए इसके लिए। तो 2 मिनट हो गए हैं। अभी हम चेक करेंगे। वापस से हम चम्मच को घुमा लेंगे बैंगन में। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, कोतमीर। अभी गैस को फास्ट करके हमें अच्छी तरह से भून लेना है भरते को। तो देखो हमारा बैंगन का भरता बनके रेडी हो गया है। कितना मज़ेदार लग रहा है ना लोग, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना गाइस। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। रेसिपी कैसी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो देखो टेक्सचर देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप रोटी के साथ खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।